फिल्म बचपन का ये गीत जब भी हमारे कानों में सुनाई देता है तो तुरंत हमारी आंखों के सामने अपने बचपन की वो नटखट यादें ताजा हो जाती हैं, जिनके ख्याल भर से हमारा रोम रोम रोमांचित हो उठता है। बचपन के उन खिलौनों का हमारी मुस्कुराहट बनकर हर पल हमारे चेहरे पर झलकना, कभी उन खिलौनों का बिस्तर पर साथ साथ सोना, कभी उनके खो जाने पर हमारी आंखों का नम हो जाना, कभी खिलौनों के लिए हमारा बार बार जिद करना, ये सब इस बात का गवाह है कि वाकई में खिलौने हमारे मीठे बचपन के सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं। उन खिलौनों का प्रवेश हमारे जीवन में उस समय से हो जाता है जब हम जन्म लेते हैं और कुछ ही दिनों के बाद हमारे जो पालने होते हैं उसके ऊपर झूमर लटकने लगता है और वो घूमता है गोल गोल। उसको देख करके बच्चा खुश होता है, उसके हिसाब से अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करने लगता है। जहाँ कहीं पुरातात्विक खुदाई होती है वहाँ पर भी खिलौने मिलते हैं और उनसे हमको पता लगता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो किस तरह के वातावरण में, किस तरह के सांस्कृतिक परिदृश्य में और किस तरह के जीवन में जीते थे और उनकी संततियाँ किस तरह से बड़ी होती थीं, किन खिलौनों को खेल करके बड़ी होती थीं। मनुष्य के विकसित इतिहास के साथ ही खिलौनों का भी अपना एक अनूठा इतिहास जुड़ा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक अपने अलग अंदाज में बच्चों के साथ उनकी हंसी और खुशी में शामिल होता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खिलौनों ने सिर्फ बच्चों का मनोरंजन ही किया है, बल्कि खिलौनों ने समाज के विकास में भी अपना अहम और महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत बनने में लोकल खिलौनों की अहम भूमिका होगी। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। खिलौनों के साथ हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। जाहिर है कि प्रधानमंत्री की इस बात ने खिलौना कारोबारियों की हिम्मत में और अधिक हौसला भरने का काम किया है। और हो भी क्यों ना, जिन खिलौनों को पाकर हमारा प्यारा सा नन्हा मुन्ना खिलखिला उठता है, उन्हें बनाने में उन हाथों की काबिलियत भी साफ झलकती है जो खिलौनों को ऐसा आकार दे देती है जो कि हर बच्चे को अपनी तरफ लुभा ही लेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में जो लकड़ी के खिलौना उद्योग पे बोला, उससे हम कारीगरों में एक विशेष प्रकार का उत्साह जागृत हुआ है। वैसे हमारी प्रदेश सरकार ने हमारे खिलौने उद्योग के लिए चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में लकड़ी खिलौना उत्पाद को लिया, तो उससे हम कारीगरों को तो विकास के लिए रास्ते खुल ही रहे थे, परंतु मोदी जी के खिलौनों पर स्पेशली बोलने से हमको स्वयं ऊर्जा का आभास होने लगा कि इसमें हम और अच्छे बेहतर तरीके से काम करें। जो हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहे थे, चाइना के बैंक, खिलौनों के बैंक होने से, अब हम अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए देश विदेश में अपने भी खिलौनों को विदेशों में सप्लाई करेंगे। हिंदुस्तान में तो हम करते ही आ रहे हैं एग्जीबिशन वगैरह के माध्यम से, परंतु अब जो है हम निर्यात को भी सोचेंगे, तकनीक अपने खिलौनों की बढ़ाएंगे तो जरूर हम जो है निर्यात की ओर जा सकेंगे और हमारा
चित्रकूट का खिलौना उद्योग एक बार फिर से ऊंचाइयों को छुएगा। आधुनिकता के इस दौर की अगर हम बात करें तो भले ही खिलौनों का रूप बदल चुका हो, लेकिन उसकी महत्ता आज भी वैसी है, क्योंकि इन खिलौनों में कहीं न कहीं एक गहरा संदेश छिपा होता है जो बच्चे का सामाजिकरण करने में कारगर सिद्ध होता है। इसमें पारंपरिक खिलौने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बच्चों को अपनी परंपरा और संस्कृति से परिचय कराते हैं। आज जब हम देसी खिलौनों के बारे में बात करना चाहते हैं तो ध्यान आता है कि आज स्वदेशी पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि देश की प्रगति के लिए स्वदेशी और स्वावलंबन देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जो देसी खिलौने बनते थे, ये प्रकृति से उपादान लेकर, प्रकृति से सामग्री लेकर बनते थे और एक प्राकृतिक परिवेश से बच्चा भी जुड़ता था और बनाने वाला भी जुड़ता था। इस तरह से हम देखें तो उनके कई गुण हैं। एक तो हानि रहित होते थे और कोई चोट नहीं उससे जल्दी पहुंचती थी बच्चों को, और दूसरी बात यह है कि ये पैतृक कला जो है ये वंशानुक्रम से बच्चे परिवार के सीखते थे और स्वावलंबी बनते थे। रोजगार का एक साधन भी था, कौशल विकास का एक अवसर देते थे। हाट मेलों में इनकी खपत होती थी। लघु गृह उद्योग के रूप में भी इनका विकास करना अब जरूरी लग रहा है। अब हम बात करते हैं मिट्टी के खिलौनों की। मिट्टी के सामान्य खिलौने तो हर मेले या खिलौनों की दुकानों पर मिल जाते हैं, पर जो बात लखनऊ के मिनिएचर टॉयज में है वो हर किसी खिलौने में कहा। आकार में छोटे पर बनावट ऐसी कि मन देखता रह जाए। एक एक मुद्रा स्वाभाविक, मानो ये सब अभी बोल पड़ेंगे। यही तो वजह है कि इनकी देश में ही नहीं विदेशों में भी खूब डिमांड आती है। मिट्टी के खिलौनों को या तो सांचों में भरकर या कुम्हार की चाक पर बनाया जाता है। लकड़ी की चिकनी सतहों पर लकीरें खींचकर फिर उन्हें तलवों के बीच दबाकर तरह तरह से उकेरा जाता है, तब जाकर एक लुभावनी तस्वीर निकलकर सामने आती है। मिट्टी के खिलौने बनते थे पहले बहुत ज़्यादा, और एक शूद्रक ने एक नाटक संस्कृत में जो लिखा मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी, उसी पर आधारित बहुत पुरानी परंपरा है हमारी खिलौने की। तो इसमें कई तरह के खिलौने थे, जैसे एक पहिया का होता था, उससे बच्चे संतुलन चलने में सीखने वाले बच्चे करते थे। 3 पहिए की होती थी, 2 पहिए की होती थी, और एक गाड़ा कहते थे जिसमें पीछे पटरा लगा होता था, उस पर एक बच्चे को बैठा लेता था और आगे बढ़ता था। पशु पक्षियों के मूर्तियां बनती थीं, देवी देवताओं की, उनकी सवारियों की, और घंटी, एक भुगाड़ा होता था जिसमें तुरही की तरह ऊपर का हिस्सा पतला होता था, आगे खूब खुला हुआ होता था, बहुत तेज भौं की आवाज होती थी। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप चले आइए, आपको हर तरह के खिलौने मिलेंगे, कहीं मिट्टी के, कहीं लकड़ी के, कहीं काठ के। इस तरह से आपको खिलौने जगह जगह पर मिलते हैं। सांचे में ढाल करके इनको बनाया जाता है। और राजस्थान में आप देखिए छोटे छोटे हाथी, घोड़े, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। फिर उसमें पीछे छेद करके उनको एक लड़ी बना देते हैं, और वो लड़ी जो होती है वो हमारे दरवाजे पर सजाने के काम आती है। और इससे क्या होता है, बच्चों को अपनी जो परंपराएं हैं उनके बारे में भी जानने को मिलता है।
मिट्टी के खिलौनों की दुनिया से अगर आगे बढ़ें तो बात आती है लकड़ी के खिलौनों पर, जिन्हें बनाने के लिए कारीगरों ने एक अलग और विशेष कुशलता हासिल होती है। अलग अलग स्थानों से प्राप्त लकड़ियां ही इस कार्य में प्रयोग की जाती हैं। मसलन कश्मीर में अखरोट की लकड़ी तो तमिलनाडु में रोजवुड की लकड़ी, ये खिलौने बेहद पसंद किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के खिलौने श्वेत और रक्त चंदन की लकड़ी से बनते हैं। उड़ीसा और बंगाल की अगर बात करें तो वो गमरी और झारखंड में मुलायम परतदार सफेदा की लकड़ी का प्रयोग करके खिलौने बनाए जाते हैं। केरल की नृत्य करती गुड़िया, आंध्र प्रदेश के नवविवाहित जोड़े और बंगाल की देवी देवता केवल खेलने के लिए नहीं बल्कि सजावट के लिए भी खासे लोकप्रिय थे। और आज भी काष्ठ कला में वाराणसी हमेशा से अग्रणी रहा है, जहां रोचकता और यथार्थ का अद्भुत संगम नजर आता है। यहाँ के हाथी, घोड़े, बर्तन, पशु और पक्षी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अपनी छटा बिखेरते न जाने कब से चले आ रहे हैं। लकड़ी के खिलौने बनते थे। लकड़ी में एक लोला होता था जो बच्चे चूसते भी थे और दांत से दबाते थे मसूड़ों से, तो कहते थे कि इनसे दांत जल्दी निकलेगा। तो वो बिल्कुल चोट भी नहीं लगी, वो चिकना होता था। एक घुनघुना होता था, एक जो है लट्टू बच्चे चलाते थे, और एक फिरकी होती थी, फटफटी, गुलेल, गुल्ली डंडा, गुड्डी गुड्डा, बाबा जी आदि बनते थे। अब आप देखिए तेलंगाना के आदिलाबाद जगह है, एक जगह है, वहाँ पर निर्मल गांव है। उस गांव में लकड़ी के बहुत सारे खिलौने बनते थे और बहुत प्रसिद्ध है वो जगह। और वहाँ पर पिरोली जो वृक्ष होता था उससे इसको बनाते थे। पिरोली वृक्ष क्या है, बहुत सॉफ्ट होता था, उससे आकार देने में बहुत आसानी होती थी। और उससे बंदर, चिड़िया, इस तरह के बहुत सारे जो बनते थे और ऐसा लगता था जैसे वो अभी बोल देंगे, इतने सच उनकी आकृति बनती थी, लगता था कि बोल देंगे। और अब जो मोदी जी ने एक नया अपना जो स्टेप उठाया है, कदम उठाया है, ये वाकई उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो इस व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, जिनका पारिवारिक व्यवसाय रहा है और जिन्होंने इस पर अपना सारा जीवन उठाया है। और उनके अंदर कला है और वो कला मर रही है, क्योंकि आज उसको खरीदार नहीं मिल रहे हैं, आज उसको एक ऐसा मंच नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कला खत्म हो रही है। काठ के खिलौनों की बात की जाए तो राजस्थान की कठपुतलियां कैसे छूट सकती हैं। संचालक की उंगलियों से कमाल की डोर से बंधी इन कठपुतलियों ने न जाने कितने बच्चों का मन मोहा है। कठपुतली, काठ की पुतली भी बनती थी, और कठपुतली का तो एक लंबी परंपरा है। उसमें कागज की लुगदी भिगो करके मिट्टी के सांचे बन जाते थे, उसके ऊपर मेरे पिताजी बनाते थे, मिट्टी की मूर्तियां बना के उस पर वो डालते थे, लपेटते थे और मेथी के घोल से उसको चिपकाते थे। बाद में काट कर उसके जो है उसको कलर करते थे, उसमें हाथ मुँह आँख सब बनाते थे और फिर वो खेलते थे। धातुओं से बने खिलौने मनुष्य की बौद्धिक परिपक्वता का परिणाम है, जिसमें दक्षिण के कुछ प्रमुख राज्य सबसे आगे हैं। मुखौटे, गाड़ियां, रथ, घोड़े और हाथी ये मुख्य रूप से धातु से बनाए जाने वाले खिलौने हैं, क्योंकि इनमें सौंदर्य के अतिरिक्त गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। ये वैसे वजन में भारी होते हैं, अतः अधिकांशतः सजावट के काम में ही आते हैं। धातु को पिघलाकर और ठोक पीट कर खिलौनों को आवश्यक रूप दिया जाता है। पुराने कपड़ों से बने गुड्डे और गुड़िया हिमाचल और पंजाब में ही क्या पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हैं। इन्हें रंग रंगीले कपड़े पहनाकर जरी गोटे से सजाकर सुंदर और आकर्षक बना दिया जाता है। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी कन्या होगी जिसने इन गुड्डे और गुड़ियों के साथ अपना बचपन न गुजारा हो या इनका ब्याह न रचाया हो। अपने सपनों के राजकुमार की कल्पना का जन्म भी युवतियों के मन में इसी खेल से पैदा होता है। बहुत बचपन में जो गुड़िया होती थी वो दादी नानी कपड़ों की बनाती थी और बच्चों को देती थी, अपने नाती पोतों को देती थी। तो ये सिर्फ गुड़िया नहीं थी, गुड़िया के साथ एक संस्कार होता था। उस संस्कार को हम अपने बच्चों पे आरोपित करते थे, क्योंकि संस्कार किसी घुट्टी को देने वाली चीज नहीं होती है, बल्कि ये अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा बच्चों के अंदर
आरोपित किया जाता है। तो जब बच्चों को गुड़िया दी जाती थी तो उसके साथ कहानियां सुनाई जाती थी, उनको गृहस्थी का सहूर सिखाया जाता था। चूल्हा चक्की, छोटे छोटे बर्तन थे, गुड़ियों का विवाह करने में संस्कारों के प्रति उनकी रुचि जागृति होती थी, उनको छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाती थी, किचन की चीज़ें जो उनको दिखाई जाती थी, उसको देख करके बच्चों के अंदर एक जिम्मेदारी वाली भावना होती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो खेल होते थे, हम उनके द्वारा संस्कार बच्चों देते थे। पुराने कागज की लुगदी से भी आकर्षक खिलौने बनाए जाते हैं। कागज का नाम आते ही आकाश में डोलती रंग रंगीली पतंगे और बरसात में नदी नालों या तालाबों में बच्चों द्वारा चलाई जाने वाली कागज की नाव भूली नहीं जा सकती। ये सब भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गई हैं। चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो या बच्चा, बचपन की कल्पना बिना खिलौनों के नहीं कर सकता। हमारे यहाँ झांसी में सॉफ्ट टॉयज पहले से ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, लेकिन झांसी के अलावा हमारे यहाँ जो है, जैसे बनारस में, आपके यहाँ पर चित्रकूट में, हमारे मुरादाबाद में लकड़ी और मेटल के भी खिलौने बनते हैं। तो अभी हम लोग पहले से इस पे काम कर रहे थे और एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम एक पॉलिसी भी ला रहे हैं। पॉलिसी लगभग हमारी तैयार है और उसको जल्दी ही कैबिनेट में लाएंगे कि प्रदेश में खिलौना उद्योग को कैसे प्राथमिकता दी जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। और हम झांसी और चित्रकूट पे तो पहले से ही काम कर ही रहे थे, हम उनको नए नए प्लांट भी वहाँ लग रहे हैं खिलौना बनाने वाले, और हम उनको मार्केटिंग की सुविधा भी दे रहे हैं। तो ये जो बाकी और जनपदों में भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ लोग दिल्ली से आए थे, वो पूरे दिल्ली की जो खिलौना की फैक्ट्री है उनको नोएडा शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उस क्रम में हमने उनको ज़मीन भी हम उपलब्ध करा रहे हैं और हमारी एक पॉलिसी भी आ रही है कि प्रदेश में हम खिलौना उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या सहूलतें देंगे, तो पॉलिसी हम ला रहे हैं। ये देसी खिलौने जो बनते हैं, इनमें पूरा प्राकृतिक परिवेश उपस्थित रहता है। प्रकृति से ही सामग्री ली जाती है और उनके बनाने का ढंग भी प्राकृतिक और सहज होता है, और इसलिए जो बनाता है वो भी प्रकृति के निकट पहुंचता है, और जो बच्चे खेलते हैं वो भी प्रकृति से जुड़ते हैं। प्रकृति की पहचान उन्हें होती है, वो पहचानते हैं कि ये हमारे पेड़ पौधे हैं, ये हमारे ज़मीन की मिट्टी है, बालू है, ये पत्थर है। इन सब की जानकारी बच्चों को अब अनायास इन खिलौनों के माध्यम से हो जाती है। आज जब हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं, जिसका दंड महामारी के रूप में भुगतना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में प्रकृति की ओर लौटने के लिए भी, प्राकृतिक परिवेश से जुड़ने के लिए भी देसी खिलौनों का निर्माण और उनका बच्चों के पास पहुंचना ये ज़रूरी हो गया है। और इसके बिना हम प्रकृति से आत्मीयता उतनी नहीं स्थापित कर सकते जितने कि इन खिलौनों के माध्यम से हमारे बच्चे लगाव महसूस करते थे। खिलौना सिर्फ एक खिलौना नहीं है, जीवन का आधारभूत तत्व है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो हम भी खिलौनों से खेलते हैं, आप भी खिलौनों से खेलते हैं। हमारे खिलौनों का जो तरीका होता है वो अलग होता है, जो साइज होता है अलग होता है। बैडमिंटन है, पहले क्या था, लोग, हमने देखा गांव के बच्चे जो होते, गांव के छोटे शहर के बच्चे भी जो होते, गत्ते से बैडमिंटन खेलते थे। तो कितना उन्होंने देखा, उनके पास नहीं था, यही क्या था, क्रिएटिविटी थी। तो इस तरीके से लट्टू है, लट्टू को क्या बैलेंस करना बच्चा सीखता था। कंचे हैं और गुल्ली डंडा है, गुल्ली डंडा, ये सब चीजें क्या थी, इनसे बच्चे बैलेंस करना सीखते थे। और जब बच्चे साथ खेलते थे तो उनके अंदर क्या था, एक दूसरे के साथ एक तो हार स्वीकार करना उनको आता था, और एक दूसरे के साथ जो सौहार्द, प्यार, स्नेह वाला जो भाव था वो उनके अंदर विकसित होता था। मोदी जी ने स्वदेशी का जो एक परचम उठाया है, उसमें इन खिलौनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जब ये खिलौने हमारे बच्चे खेलेंगे, उनके हाथों में जब ये आएंगे, तो वो जीवन को नए सिरे से देखना शुरू करेंगे और उनकी जो भाव भूमि है वो नए सिरे से विकसित होगी। आज के रफ्तार भरे जीवन में बच्चों की मानसिक अवधारणा को परिवर्तित किया है। यही कारण है कि समय के बदलाव ने जैसे जैसे बच्चों की प्रवृत्ति बदली है, वैसे वैसे खिलौनों ने अपना रूप और आकार भी बदल लिया है। आज के इस मशीनी युग में मोबाइल ने बच्चों के नन्हे हाथों से रंग बिरंगे खिलौनों को दूर कर दिया है।
भौतिकवादी प्रवृत्ति ने आज उन्हें एक नया और दूसरों को प्रभावित करने वाले खिलौने की चाहत मन में भले ही जगा दी हो, लेकिन पारंपरिक और संस्कारवादी खिलौने के अस्तित्व को चुनौती देने में ये आधुनिक खिलौने आज भी कहीं न कहीं बौने साबित होते हैं। लेकिन अब भारत सरकार के इस प्रयास से बहुत जल्द एक बार फिर हमारे नन्हे बालकों के हाथों में मोबाइल गेम्स की जगह मिट्टी, लकड़ी और कागज के खिलौने नजर आएंगे।